हेलो बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 9th गणित विषय संख्या पद्धति, जिसमें आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे और उदाहरण को भी समझेंगे। इससे पहले हमारी पहली वीडियो में जितने भी हम परिभाषा को समझ गए थे उसको आप लोग पहले एक बार देख लीजिए, फिर प्रश्नावली 1.1 को समझिए। ठीक, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाय q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0। चलिए इसको करते हैं हम हल। कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? लिखेंगे हाँ, शून्य यानी 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसी में आगे कह रहा है कि क्या इसे आप p बाय q के रूप में लिख सकते हैं? कहेंगे हाँ, इसे हम p बाय q के रूप में लिख सकते हैं। इसमें है कि जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं 0 है, तो यानी कहने का मतलब है कि आप इसे हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, जहां 0 एक p है, q एक q है, और ये फॉलो भी कर रहा है कि जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, और q बराबर नहीं भी 0, q बराबर नहीं भी 0। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको करते हैं हम हल। कितना के बीच? 3 और 4 के बीच। 3 और 4 के बीच कितना? 6 परिमेय संख्या। जितना परिमेय संख्या हमें निकालने के लिए कहेंगे यानी कहा जाएगा, उसमें हम एक जोड़ देंगे, यानी 6 कह रहा है तो इसमें हम एक ऐड करेंगे। 6 में कितना हो जाएगा? 7। फिर इस 7 से आप गुना कीजिए, फिर 7 से भाग दीजिए, अगर कट के फिर हमारा आ जाएगा 3। इसी प्रकार इसमें भी 7 से गुना कीजिए, फिर 7 से भाग दीजिए, फिर भी कट के आ जाएगा 4। चलिए ये हो गया 21/7, ये हो गया 28/7। अब कह रहा है 6 परिमेय संख्या। लिखेंगे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या इस प्रकार है। अब 21 और 28 के बीच में क्या क्या संख्या आएगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 और 6। तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 है। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम हल कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। कितना कह रहा है? 3/5 और 4/5 के बीच कितना? 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। हम क्या फिर बोल रहे हैं कि जितना परिमेय संख्या हमें निकालने के लिए कहेगा उसमें हम 1 क्या करेंगे? ऐड करेंगे, यानी जोड़े देंगे। ठीक, तब हमारा बन जाएगा 3/5 और 4/5। 5 कह रहा है, इसमें एक जोड़िए और ऊपर नीचे दोनों गुना कर दीजिए दोनों तरफ।
5 में 6, 6 कट के यहाँ आ जाएगा, इसमें भी करिए काट के, ये भी 4/5 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा 6 त्रिक 18, 5 छक्के 30, 4 छक्के 24, 5 छक्के 30। अब इसके बीच में हमें 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है, तो आप 5 परमेय संख्या लिख सकते हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या इस प्रकार है। अब 18/30, 24/30 में क्या क्या आएगा? एक आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। गिन लीजिए। एक, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं या ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5। ठीक, तो 3 और 4 के बीच 5 परमेय संख्या इस प्रकार है। समझ गए होंगे कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। जिसमें से पहला क्वेश्चन है 4 का पहला, कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, अगर आप प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परमेय संख्या ये सब आप नहीं जानते हैं तो हमारे पहला वीडियो जो डाला गया है यूट्यूब चैनल सेकर एकेडमी पर, उसको आप देख लीजिए। कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या क्या होती थी? पूर्ण संख्या होती थी कि 0 प्लस प्राकृतिक संख्या को हम जब शामिल करते हैं तो हमारा पूर्ण संख्या बनता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं ये बात क्या है? बिल्कुल सत्य है। क्या है? सत्य है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो गिनती संख्या को प्राकृतिक संख्या, जैसे 1 2, तो 1 2 भी क्या है? पूर्ण संख्या। सत्य है कि लिखेंगे प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। हमारा चौथा क्वेश्चन का तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह भी कथन क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है, क्योंकि परमेय संख्या पूर्ण संख्या भी होती है, भिन्न संख्या भी होती है, यानी भिन्न के रूप में होती है, और ऋणात्मक भी और धनात्मक भी होती है। इसमें केवल कहना कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल क्या है? असत्य है। ठीक, अगर हमारे आप YouTube चैनल पे पहली बार वीडियो हमारी देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक।